वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, हिंदुत्व, हिंदुओं के संस्कार, हिंदुओं के संस्कृति, हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं के तीर्थस्थल, हिंदुओं के पठन पाठन के केंद्रों पर हजारों वर्षों से आक्रमण होते हैं। बहुत पुराना इतिहास रहा है और जितना आक्रमण हिंदुओं पे हुआ, सनातन धर्म पे हुआ, उतना अगर दूसरे धर्म पे हुआ था तो उस धर्म का मूल समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ हम उस मिट्टी से बने हुए हैं, हमारी वजूद मिटाई नहीं। यह सत्य है कि हमारे लोगों में ही जयचंद, गद्दार, सेकुलर ब्रांड पैदा होते रहे, जिनके कारण हमारे ऊपर आक्रमण होते रहे। हम जरूरत से ज्यादा सहनशील, हम पुण्य और पाप को ज्यादा तौलते रहे, हम आक्रमण के शिकार होते रहे। हमारे में ही जो बुजदिल थे, जो कमजोर थे, उन्होंने तलवार के डर से, कुछ लालच से परिवर्तित भी हो गए। मित्रों, जब पूरे भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुत्व पर, सनातन धर्म पर, हमारे मंदिर तीर्थस्थलों पे लूटपाट की, तोड़ा, बहुत क्रूरता से पेश आए, तो काशी कहां से छूता रह जाता है। इतिहास को खंगालोगे तो काशी में पर पहला हमला 1034 में महमूद गजनवी के अफगानी सरदार ने किया। कई घंटों लूटपाट की, कत्लेआम किया, महिलाओं के बलात्कार हुए और उसके बाद वो वहां से वापस गया। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने काशी में बुरी तरह लूटपाट की, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, मंदिरों के कलश को तोड़ा, मंदिरों में जो सोना चांदी चढ़ावे थे या जो सोने के मंदिर बने थे उनको लूटा और लूट के यहाँ से गया। उसके जाने के बाद उसने यहाँ का शासक अपने गुलाम को नियुक्त किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी यहाँ काशी विश्वनाथ में लूटपाट की, मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यहाँ बख्तियार खिलजी ने लूटपाट किया, मंदिर को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त किया। बख्तियार खिलजी के बाद जौनपुर का सुल्तान महमूद शाह, इसने भी मंदिरों में आक्रमण किया और काशी विश्वनाथ सहित तमाम मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। समय समय पे दानदाता खड़े होते रहे, मंदिरों का फिर पुनः निर्माण होता रहा। तमाम दूसरे प्रदेश के राजाओं द्वारा या साहूकारों द्वारा चंदा देकर फिर से उसका निर्माण होता रहा। फिर वह भव्य, उसी तरह भव्य स्वरूप पाते रहे मंदिर, और फिर यह मुस्लिम आक्रमणकारी उसको मुक्ति। काशी विश्वनाथ पर, काशी में आक्रमण का सबसे मूल कारण एक होता था कि ये जो आक्रमण का बहुत ज्यादा शिकार हुआ, क्योंकि हिंदुत्व के तीर्थस्थल के साथ साथ पठन पाठन का केंद्र था, धर्म की दृष्टि से बहुत विकसित, शिक्षा की दृष्टि से बहुत विकसित और व्यवसाय की दृष्टि से बहुत विकसित था। और तमाम मुस्लिम राजाओं को इससे जलन होती थी। और ये जब उनके लूटपाट के बाद फिर निर्मित होकर काशी खड़ा होता था, उसके बाद ये फिर पुनः लूटपाट उसको करते थे, तोड़ते थे, फोड़ते थे, तहस नहस करते थे, कत्लेआम करते थे। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मुस्लिम शासक हुए, टीपू सुल्तान रहा हो या मुस्लिम आक्रमणकारी रहे, मोहम्मद गौरी रहा हो, महमूद गजनवी रहा हो, कुतुबुद्दीन ऐबक रहा हो, टीपू सुल्तान रहा हो, अलाउद्दीन खिलजी रहा हो, बख्तियार खिलजी रहा हो, चाहे मुगल के जितने संतान रहे हों, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर
इतिहास पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि क्रूरता से पेश आते थे जो हिंदू, नामचीन हिंदू राजा हो या उनका सेनापति हो, अगर मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते थे तो उनके साथ कितना क्रूर व्यवहार होता था, ये इतिहास में आज भी दर्ज है। मुगल काल में शाहजहां ने 1942 को काशी विश्वनाथ तोड़ने का फरमान जारी किया। मंदिर तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन 63 छोटे बड़े मंदिरों को उसने ध्वस्त कर दिया 1642 को, माफ करिएगा 1642 को। फिर 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी किया काशी विश्वनाथ तोड़ने के लिए मंदिर, और मंदिर के पिछले भाग को छोड़ के बाकी पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। यह हिंदुओं के सनातन की श्रद्धा व्याकरण, संस्कार और संस्कृत व्याकरण, पठन पाठन केंद्र पर कितना सहना पड़ा होगा, आप कल्पना करिए। उसके बाद अंग्रेज आए, उनको इस देश के संस्कार संस्कृति से मतलब नहीं था, वो इनको यहाँ व्यावसायिक रूप से लूटना था और लूट के जाना था। अंग्रेज गए, हिंदुओं को लगा कि हमें भी अब अपना खोया हुआ जमीन वापस मिलेगा, लेकिन मित्रों अंग्रेज जाते जाते देश का बंटवारा किया, और देश के बंटवारे के बाद मुसलमानों को तो उनका हक मिल गया। एक इस्लामिक देश पाकिस्तान का उदय हुआ, लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं को हक नहीं मिला। नाम का हिंदुस्तान, लेकिन सेकुलर ब्रांड का शिकार हो गए हिंदू यहाँ। हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। उसके बाद यहाँ शासन का दौर शुरू हुआ, विदेशी विचारधारा के कोख से जन्मी कांग्रेस का, और कांग्रेस ने मुगल के परंपरा को कायम रखा। फर्क इतना था कि उन लोगों ने मुसलमान बनकर लूटा और ये हिंदू बनकर लूटे। विदेशी विचारधारा के कोख से उत्पन्न हुई कांग्रेस हिंदुओं का 65 साल 60 साल में जितना पतन किया शायद ही कोई करेगा। हमने एक लंबी लड़ाई के बाद अयोध्या पाली, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि अदालत के आदेश के बाद फिर से काशी विश्वनाथ मिलने का हमें पूर्ण काशी विश्वनाथ मिलने की आस हमें हमारे अंदर जाग गई है। अदालत ने आदेश दिया सर्वे करने के लिए, लेकिन 2 दिन से वहां ड्रामा चल रहा है, वहां नौटंकी चल रहा है, लेकिन ये अताताई जो है उसको सर्वे करने नहीं दे रहे। और कांग्रेस का अल्पसंख्यक मोर्चा जो है उसने कल कहा है यह अदालत का फैसला उचित नहीं है, उसका सर्वे नहीं। अब आप सोचिए, जितना नुकसान मुगल ने किया, जितना अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जितना मोहम्मद गोरी ने किया, जितना महमूद गजनवी ने किया, जितना बख्तियार ने किया, जितना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, जितना महमूद शाह ने किया, उससे कम नुकसान कांग्रेस ने किया। लेकिन हमको भरोसा है, हमने अपने इतने दिन के प्रयास से जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की एक सरकार बनाई है, और हमें योगी और मोदी से भरोसा है। आप निश्चिंत रहिए, 10 तारीख के अंदर योगी जी की कृपा से सर्वे का काम सकुशल संपन्न होगा। वंदे मातरम, भारत माता की।